उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कम आने पर भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है और केशव प्रसाद मौर्य लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी हैं। सांसद जी, ये बताइए, भाजपा में बड़ी खलबली मची हुई है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र जी, वो भी दिल्ली गए हुए। केशव प्रसाद मौर्य जी भी कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है सरकार से। क्या लग रहा है आपको? देखिए, खलबली होना तो तय ही है, क्योंकि अभी आप पिछले दिनों जो लोकसभा के परिणाम आए हैं, इंडिया गठबंधन ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो समाजवादी ने नतीजे आए हैं, समाजवादी के भारी तादाद में लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं 37 और 43 जो है होते हैं कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के, तो जो कि काफ़ी एक बहुमत को साबित करता है। 234 सीट एक तरह से उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा की हम निकालें तो वो सीटें जीतने का काम हुआ है। तो ये खलबली होना तो भाई तय ही है, निश्चित ही है। बाकी देखिए, उनकी पार्टी का, एनडीए का अपना अंदरूनी मामला है। कहा जा रहा है कि भाजपा में जो अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए बनाया था, उस पर भी चर्चा हुई कि जो पिछड़ी जातियों के वोटर थे वो कहीं ना कहीं भाजपा से हटे हैं, खिसके हैं। इसको लेकर के जो है विचार विमर्श हुआ। और साथ ही साथ जो 10 विधानसभा की सीटें हैं यूपी में, जिन पर उपचुनाव होना है हाल में, उनमें 10 की 10 जीतने का दावा जो है भाजपा के नेता फिर कर रहे हैं कि उपचुनाव में 10 की 10 विधानसभा की सीटें भाजपा जीतेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात तो मुझे ये कहनी है कि जो हमारी पार्टी है समाजवादी, उसमें सभी जाति धर्मों को लेकर के हमेशा काम किया गया है। जब सरकार थी हमारी उत्तर प्रदेश में, तब भी सभी वर्ग के लोगों के लिए काम हुआ। जो पीडीए के लोग हैं उनको भी साथ लेके चली हमारी सरकार। तो उसी का परिणाम ये है कि भारी तादाद में जो है चुनाव जीते हैं हमारी पार्टी के एमपी। और जहाँ तक 10 की 10 सीट एनडीए मतलब दावा कर रहा है जीतने का, तो उनका दावा तो 400 पार का भी था। तो और अभी पिछले दिनों आपने नतीजे देखे हैं, जो ये उपचुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है और भाजपा की शायद 1-2 ही सीटें आई हैं। तो ये ही आगे आने वाले उपचुनाव में भी होने वाला है। हो सकता है एक भी सीट भाजपा की ना आए। लोग अब भाजपा का जो एक मतलब काम करते नहीं हैं, सिर्फ झूठे वादे करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। तो ये सब लोग समझ चुके हैं और आने वाले वक्त में हमारी पार्टी सभी सीटें जीतने का काम करेगी। चुनाव में जो है भाजपा बद्रीनाथ भी हार गई, उससे पहले अयोध्या हारी लोकसभा चुनाव में। और जो साधु संत हैं वो कह रहे हैं कि उसमें केदारनाथ में सोने की चोरी हो गई, 228 किलो सोने की चोरी हो गई। और जो केदारनाथ मंदिर है उसका जो है उसी की कॉपी का एक मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है। धर्म गुरु जो हैं, धार्मिक संत जो हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा को राजनीति नहीं करनी चाहिए धार्मिक स्थलों के नाम पर। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक धर्म का मामला है, वो जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो शंकराचार्य जी हैं, ये धर्म का मामला उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। हम राजनीतिक लोगों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और देखिए, जो 228 किलो सोने की चोरी की बात है, ये हमने भी पढ़ा है और बड़ा मतलब निंदनीय है कि वर्तमान सरकार पर इस तरह की चीज़ें मतलब हो रही हैं। तो ये कहीं बहुत सोचने की ज़रूरत है। और देखिए, आपने देखा अयोध्या में जो कि एक राम मंदिर का इन्होंने मुद्दा बार बार बनाया है एनडीए ने, तो इस बार बिल्कुल हवा निकल गई। हमारी पार्टी के सांसद वहाँ से जीते हैं और भारी वोटों से जीते हैं। और अभी उपचुनाव में जो बद्रीनाथ में भाजपा हारी है, तो वो ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि मतलब अब माहौल बदल चुका है, लोग तंग आ चुके हैं एनडीए से और अब सब लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं। कल से आप जो है मुहर्रमदारों से मिल रही हैं, आज मुहर्रम का जो जुलूस है वो भी निकलेगा, उसमें आप जा रही हैं। योगी जी कह रहे हैं कि पहले मुहर्रम निकलता था तो बहुत शोर मचता था, पेड़ काटे जाते थे, तार उतरते थे, लेकिन अब मुहर्रम होते हैं तो पता भी नहीं चलता है। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये मतलब पता नहीं जो वर्तमान में सरकार है ये क्या मैसेज देना चाहती है। हमारा जो हिंदुस्तान है, ये सभी जाति धर्म के लोगों को अपने अपने जो त्यौहार हैं, जो परंपरा है, जो रवायत है, उसे मनाने का इख्तियार सबका है। तो इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप सरकारों को नहीं करना चाहिए। और देखिए, मैं सब लोगों के साथ हूँ
और मैं ये अपने जो मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उनसे ये कहना भी चाहती हूँ कि जो भी गाइडलाइन है उनका अनुपालन करें और अपने त्यौहार को मनाएं, अपनी रवायत को कायम रखें और मैं सब लोगों के साथ हूँ। कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, कहा जा रहा है कि मुस्लिम बहुल सीट है, भाजपा सिर्फ 1993 में एक बार जीती इस सीट पर, तो इस बार भाजपा एनडीए से या खुद भाजपा के सिंबल पर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतार सकते हैं मैदान में, तो क्या ये इस बार समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा? देखिए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि 100% कुंदरकी की सीट हमारी पार्टी जीतेगी। और देखिए, ये अब इनके हथकंडे काम आने वाले हैं नहीं। एक तरफ तो जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं उनको ये कहीं तरजीह नहीं देते और अब इनकी मतलब इनको हार दिखाई दे रही है कुंदरकी में, तो सोच रहे हैं कि किसी अल्पसंख्यक भाई को टिकट देंगे और जीत हासिल करेंगे। जीत हासिल समाजवादी पार्टी की होगी और बहुत अच्छे वोटों से होगी। ये समाजवादी पार्टी की सांसद का साफ तौर पर कहना है कि कुंदर की विधानसभा सीट पर भाजपा चाहे मुस्लिम प्रत्याशी लाए या किसी को खड़ा करे, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी ही जीत हासिल करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।